औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में जो बवाल मचा, तो उससे नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मगर औरंगजेब की आग अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि औरंगजेब की कब्र तो खुद कर रहेगी, तो कांग्रेस के आरिफ मोहम्मद ने कहा कि कब्र तो खुदने के लिए ही होती है। क्या कुछ हुआ औरंगजेब मसले पर मध्य प्रदेश में, ये देखिए। कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समाज की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चढ़ा है। उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुनने हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा। वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, और बड़ा अफसोसनाक है। आप देख लीजिए, औरंगजेब को गए हुए 318 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसके नाम पर महाराष्ट्र में खूब बवाल मचा हुआ है और यही बवाल मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। फिर कहना चाहता हूं लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त हैं। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त हैं। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त हैं। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी खबरें हैं कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की। इस बहस की जड़ को जरा ध्यान से समझें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ चुका है। आप इन सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखें। ये तस्वीर नागपुर के महल इलाके में देर रात भड़की हिंसा की है। दंगइयों के हाथ में तलवार, डंडे थे, जो सामने दिखा तोड़ते और जलाते गए। जिस जगह पर हिंसा भड़की, वहां से आरएसएस मुख्यालय महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में शिवसेना यूपीटी ने इस मुद्दे को खूब उठाया है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? उनकी गैंग। हिंसक रूप ले लिया। एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को जलाया गया था और उसका जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो दिखाया गया या देखा गया, और उसके बाद में जो है काफी लोग जो है उन्होंने देखा, और इसके बाद में ये कुछ लोग, एक डेलीगेशन भी मेरे पास में आया था, जिस डेलीगेशन में ये बताया कि आप एक्शन लीजिए। नागपुर में हिंसा को शांत करवाने पहुंची पुलिस पर दंगइयों ने जमकर पत्थर बरसाए। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। वो बुरी तरह घायल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनसे फोन पर बात भी की है। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुआ गदर हिंसा में बदला। अब नागपुर के 11 इलाकों में तनाव का माहौल है। 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। देखा जाए तो विवाद सदियों पुराना है, लेकिन हाल ही में सपा विधायक ने इसे छेड़ने का काम किया। अबू आजमी के एक बयान के बाद अब आलम यह है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के नाम पर गदर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस औरंगजेब के विवाद में जबलपुर की कांग्रेस नेता रेखा जैन भी बुरी तरह फंस गई हैं। पहले उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी शिकायत की और थाने में आज उनके खिलाफ मामला दर्ज भी हो गया है। वैसे औरंगजेब विवाद साबित कर रहा है कि झगड़ने के लिए
हमारे देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है।